दोस्तों यहाँ पे अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अंबर एंटरप्राइजेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा यानी कि 109% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 1598 करोड़ का। तो ऑल ओवर इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में 181% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है वो है 76 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन हमको पता है कि अक्टूबर से दिसंबर में थोड़ा कोविड के इश्यूज चल रहे थे, जनवरी से मार्च में इकोनॉमी अच्छी खासी खुल रही थी, थोड़े मार्च मंथ की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा समर भी आना लग गया था, तो जो एसी की सेल्स वो अच्छी खासी कंपनी की बढ़ रही थी। देखिए, वैसे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा है, माइक्रोवेव ओवन्स भी हैं उनके पास, उसके अलावा जो हीटर्स होते हैं जो जिनको हम विंटर्स में यूज करते हैं वो भी कंपनी के पास है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जनरेशन होता है वो होता है एसी और रेफ्रिजरेटर से, और एसी और रेफ्रिजरेटर्स का मेन सेल यहाँ पर कंपनी के अंदर अच्छी खासी जनवरी से मार्च में कंपनी की अच्छी खासी सेल्स हुई है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें तो वहां पर भी 21% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब एट दी एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली बेसिस पर तो वो भी यहाँ पे 22% बढ़कर 76 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर यहाँ पे ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये देखिए 10,125 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में ये आपको अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो 149 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस रिजल्ट के बाद कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 24.96 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 121 का निकल कर आता है। लेकिन अभी हमको पता है कि कंपनी की सेल्स थोड़ी कम रही है, कोविड की वजह से इश्यूज रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे रिकवरी कंपनी दिखा रही है तो आने वाले कुछ टाइम पे ये इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पर आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर हमको एम्बर एंटरप्राइजेस के अंदर देखने को मिल रही है। ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल 25 से 30% का ग्रोथ हमको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो इस बार कोविड की वजह से भी कंपनी लॉस में नहीं आई है, अराउंड 800 से 900 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आया है। सॉरी 800 से 900 नहीं, 80 से 90 करोड़ का कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट निकल कर आया है, जबकि पिछले साल 160 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था। अब ये देखिए 3005 पे यहाँ पे अंबर एंटरप्राइजेस का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 3662 का इसका हाई है। तो अराउंड 20% के करेक्शन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अच्छे करेक्शन पर मिल रहा है और जो रिकवरी हमको देखने को मिल रही है मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे अभी वापिस से अप्रैल से लेकर जून तक कंपनी के सेल्स में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि कैसे रिकवरी यहाँ पर आएगी और मार्केट भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब इकोनॉमी खुलेगी तो हम यहाँ पे 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग भी अंबर एंटरप्राइजेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप लॉस में हैं तो इससे अच्छा मौका आपको एवरेज करने का नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हो। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखिए मेरे ख्याल से अपने पीक से ये शेयर भी आपको 20% डिस्काउंट पर मिल रहा है, अच्छे करेक्शन पर मिल रहा है, और मार्केट जो रिजल्ट अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो वो देखकर यहाँ पे मार्केट मुझे लगता है इसे रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो अंबर एंटरप्राइजेस में आप जरूर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अंबर एंटरप्राइजेज के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।